पता नहीं किस तरह हो गया, जो कि पापा सब लगे और थे। एक रोज हुआ नहीं आने का धमकी मिल रहा है कि आरती को नहीं देंगे जीने। तो इस तरह का कौन बोल रहा है आरती को जीने? जितना अपराधी निकला है सब तो बोल बहुत रहा है। खुशी हुआ कि उनके पिताजी से हम लोग मिले, जो सब रिहा होके आए हैं उससे मिले, विष्णुकांत के जो सबसे बड़े भाई हैं उनसे भी मिले। की तो ओहि दिना हमरा आर के नहीं रहिए बेटा सुनल अले 4 गो हमर बेटा आस्करे रहे बड़का दो अथी पर बरंडा पर 4 गो अले पगड़ी बनल रहे कल के यह है। सबसे जो बड़ी बात है कि उमेश यादव को इतना बड़ा धक्का लगा होगा, कल इतना बड़ा धक्का उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। पहले उनके पास मीडिया का पावर था, मुखिया को मार देंगे तो और आरती को भी मार बोल रहे हैं, देंगे। एक को तो मारे तो कुछ नहीं हुआ, ना दूसरा को मारेंगे तो फिर क्या तो होगा। बाहर आइए कि यहाँ जो है फिर इन लोग को जो है ना दोनों बेटा को मार देंगे। जैसे ही हम लोगों ने आरती छोटू के मामला को क्लोज किया, 2 महीना भी नहीं बीता उनके माता पिता को बेल मिल गया। बेल तो उनको पहले भी मिल जाता, लेकिन हम लोगों का पावर उमेश यादव के साथ खुश था। है पूरा। हाँ। आप मनु जी क्या कहिएगा? हम भी तो यही बोलेंगे कि बेल तो वैसे नहीं होना चाहिए। आप लोग को जीने नहीं दिया जाएगा। बोल तो रहे हैं, सुनाई नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हमारे साथ अंकित जी हैं और आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले यानी 1 साल पहले जो है आरती और छोटू के बारे में आप सभी को पता होगा। आरती और छोटू के बारे में, और छोटू का हत्या हुआ था। छोटू का हत्या करने में जितना भी हत्यारा था वो सभी जो है जेल के अंदर थे। आज कहीं ना कहीं वो लोग जो है जेल के बाहर आए हैं। सच्चाई क्या है, ये लोग उनके दरवाजे पर से मिल कर के आए हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो अगर पर्सनली हमसे पूछिए तो बहुत खुशी हुआ कि उनके पिताजी से हम लोग मिले, जो सब रिहा होके आए हैं उससे मिले, विष्णुकांत के जो सबसे बड़े भाई हैं उनसे भी मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात चाहे कि 9 लोगों पर कुल FIR हुआ था। 9 लोगों में से जो है कि 3 लोगों को तो बेल पहले मिल चुका था, बाकी बात 6 लोगों को जो है कि कल बेल मिला है। उसके बाद ये लोग घर आए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो खुशी वाली बात है ये उनके परिवार के लिए है, उनकी दादी के लिए है, क्योंकि उनकी दादी अकेला मतलब 2 दिन में 1 दिन खाती थी तो 1 दिन भूखी रहती थी। ये बात तो सही है कि हम लोग जाते थे तो कहीं ना कहीं ऐसा मरने के कगार पर आ गई थी, जिसके बाद उनको बहुत ही बड़ा राहत मिला है, क्योंकि हर कोई अपना बेटा पोता को देखना चाहता है और उनकी ये लालसा पूरी हुई है। मैं आपको बता दूं कि अररिया व्यवहार न्यायालय ने जो है कि बेल दिया है इनको, लेकिन अभी तक जजमेंट नहीं आया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अभी बेल मिला है, थोड़ी सी राहत, हम कहेंगे थोड़ी राहत मिली है। यानी कि कहा जाए तो इसको पूर्ण तरह से जमानत नहीं मिला है, यानी राहत मिला है, यानी कि परिवार में खुशी आया है, यही ना? बिल्कुल। अच्छा, उमेश यादव को क्या बोलेगा? उमेश यादव बोल रहे थे कि जेल में सरा देंगे इन सभी को। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि उमेश यादव को इतना बड़ा धक्का लगा होगा, कल इतना बड़ा धक्का उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। पहले उनके पास मीडिया का पावर था, मुखिया ये उमेश यादव के पास मीडिया का पावर था, लेकिन मीडिया के साथ बदतमीजी करने का उसको ये अंजाम भुगतना पड़ा कि मीडिया को एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आरती छोटू का मामला को ही क्लोज कर दिया। और देखिए, जैसे ही हम लोगों ने आरती छोटू के मामला को क्लोज किया, 2 महीना भी नहीं बीता उनके माता पिता को बेल मिल गया। बेल तो उनको पहले भी मिल जाता, लेकिन हम लोगों का पावर उमेश यादव के साथ था। अच्छा, अब क्या लगता है कि मीडिया फिर से उसके पास जाएंगे और उसका पावर बनेंगे? जो मीडिया जाएगा वो तो महाबेवकूफ होगा। जो मीडिया जाएगा उसके, उमेश यादव के पास जो जाएंगे, हाँ, उमेश यादव के पास जो जाएंगे वो मीडिया महाबेवकूफ। क्योंकि जो चीज पहले एक गलती हम लोगों ने दोहराई है, उस गलती को अगर कोई जानबूझकर दोहराना चाहेंगे व्यूज के लिए, तो ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि जो जब आप लोग इसके परिवार में गए थे, यानी कि आरती के घर वालों के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, तो क्या वो लोग बाइट देते हैं क्या? देखिए, बयान हम लोग लेने नहीं गए थे। हम लोगों का जो बैग था वो 4 चक्का में ही था, कार में ही था। हम लोग ऐसे उतरे, हम लोग गए उसके पास, हम लोग नमस्कार किए, बोले चाचा जी कैसे हैं, तो मुस्कुराए, बोले अच्छे हैं। तो वो डर गए कि हम लोग बयान लेने आए हैं। तो हमने समझा कि हम बयान नहीं लेंगे आपका, मेरे पास उनका विजुअल भी है, आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम। तो मतलब बातचीत हुई, उसके बाद हम 5 मिनट मैक्सिमम रुके वहाँ पे और हम लोग निकल गए। बस खुशी हुई कि थोड़ा देख के। और सबसे बड़ी बात है कि आरती का जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, आज उसका माँ बाप आ गया वापस, तो ब्लॉग बना के दुख जता रही है। और दुख नहीं, दुख जताते हुए देखे क्या? हाँ, बिल्कुल। अभी तुरंत रिसेंटली में उसका ब्लॉग गिरा है, दुख जता रही है कि आ गए, मतलब
ये कानूनी प्रक्रिया है, बेल मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मामला जो है कि दबा हुआ ही है। देखिए केस जो है उमेश यादव भी जीत सकते हैं, केस जो है कि धीरेन्द्र यादव भी जीत सकते हैं, यानी कि आरती के पिता। अभी जजमेंट नहीं हुआ है, अभी ये हुआ है कि बेल पर इन लोगों को राहत दिया है, फिर आगे न्यायालय की तरफ से बुलावा आएगा, फिर इन लोगों को जाना पड़ेगा, तारीख लड़ना होगा, केस लड़ना होगा, सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जजमेंट होगा। अच्छा ये बताइए, मीडिया जो साथ दे रहे थे पहले, तो मीडिया क्यों साथ दे रहे थे कि छोटू का मौत हुआ है, किसी का बेटा का मौत हुआ है, किसी के प्रेमी का मौत हुआ है, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं जब देखने वाले को और मीडिया को मालूम चल गया कि आरती और किसी और से प्यार करती थी, तो कहीं ना कहीं जो है सबको मालूम चल गया और उसका सपोर्ट करना छोड़ दिए। देखिए शुरुआती दिनों में जब छोटू की मौत हुई थी तो तमाम मीडिया हो, तमाम दर्शक हो, सबके आंखों के आगे अंधेरा छाया था। सबको सिर्फ इतना जानकारी थी कि छोटू की मौत हुई है, छोटू की मौत हुई है, छोटू की मौत हुई है। इससे आगे वो लोग कुछ जान ही नहीं रहे थे, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ये पता नहीं था कि आरती क्या है। लेकिन ये पता नहीं था कि आरती के भोले चेहरे के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। धीरे धीरे दिन बीतता गया, मीडिया ट्रायल होता गया, तब हम लोगों को जाकर के पता चला कि अरे साला ये आरती तो माइंड गेम खेल रही है। आपको भी पता चला, हमको भी पता चला, तमाम दर्शकों को भी पता चला कि ये आरती तो सबको जो है कि चूतिया बना के चली गई। तब जाकर के हम लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया है। आरती के भोलेपन में आके, उमेश यादव का भोलापन में आके कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार को बर्बाद कर दिए हैं। इसलिए हम लोगों ने गलती मानते हुए अपना आरती छोटू का मामला क्लोज किया। क्योंकि हम लोग स्थानीय रिपोर्टर हैं, इसलिए हम लोगों ने मामला क्लोज किया तो ऑटोमेटिक मामला क्लोज हो गया। उसका फल आप लोग देख रहे हैं कि उनको बेल मिला है। तो देखिए हमारे साथ न्यूज पथ से विपिन जी हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है एरिया न्यूज में। बहुत बहुत आभार आपके चैनलों को जो है कि सबसे पहले देखने वाले को जो है कि मेरा प्रणाम। और अच्छा ये बताइए कि ये लोग जो बेल होकर के ये लोग जो बाहर आए हैं, यानी कि छोटू का जो भी हत्यारा कहा जाए, तो वो लोग को क्या फिर वो लोग जा सकते हैं क्या, कि अब हो गया उनका क्लियर? नहीं, देखिए जेल तो जो है कि अभी तो बेल पे जो है कि अभी निकले हैं, जमानत हुआ है, तो अभी जो है कि इनको कोई राहत भरी ये खबर नहीं मान सकते हैं, है ना। हर परिवार के लिए खुशी है, परिवार के लिए खुशी है, उस आंगन के लिए खुशी है जहाँ जो है कि अभी सब बैठे होंगे, गपशप करते होंगे, भरा पड़ा लगता होगा वो आंगन। जिस तरह से सुना हो गया था, तो आज जो है कि उनके लिए तो ज़रूर खुशी है। और जो है कि इस पे जो है कि ज़्यादा खुशी की बात नहीं कही जाए, ज़्यादा खुशी की बात नहीं कही जाए, क्योंकि हर मामले में जो है ना जमानत दिया जाता है। आप जो भी मामला देखिए, मतलब जो है कि हर मामले में जो है कि बेल दिया जाता है, बेल हर मामले में होता है। आरती जैसे लड़की के बारे में क्या कहिएगा? आरती के विषय में देखिए विशेष क्या बोलेंगे, उनको तो सब जान ही रहा है, ब्लॉग बनाती है अभी, और उनके पिता जेल में थे। जेल में रहने के बावजूद भी उनको ये एहसास नहीं हुआ कभी कि वही पिता हमको जो है उंगली पकड़ के जो है कि जहाँ तहाँ ले जाते थे, और वही पिता हमको पैदा किए, और वही पिता जो है कि हमको पढ़ाए लिखाए, वही पिता मेरा सारा ज़रूरत पूरा किया। लेकिन ये एहसास उनको नहीं हुआ कभी नजर आया। ऐसा देखे कि ब्लॉग बनाती है और पूरा जो है कि मतलब अपना मस्ती करती है, डांस करती है, सेलिब्रिटी की तरह लगता है कि कहीं ना कहीं वो मोनू जो है उसको लगता है कि हीरो हीरोइन का रोल अदा कर रहे हैं ये दोनों अपने आप को। दुख का संकेत कभी देखे मतलब वो दुख को भूल गए कि मेरा प्रेमी मरा, कि मेरा परिवार जेल में है, कि मेरा जीजा और बहन जेल में है, ये सारा कुछ को ये लोग भूल करके अपने ससुराल वालों के यहाँ रह करके, कहीं ना कहीं वो भी घर है, अच्छा से रहती वो सही है, लेकिन जिस तरह से वो कर रही है तो नहीं लगता कि उसको गम है। देखिए ससुराल उनका अभी बना है। हाँ। सबसे पहले जो है कि जो पैदा किया उसका नहीं हुआ। तो एक बात हम बता दें, देखिए मनीष कश्यप एक बात बोलते थे, जो लड़की या लड़का जो है कि भाग करके शादी करता है, जो लड़का माँ बाप का नहीं हो सकता है, वो किसी का नहीं होगा। लेकिन एक तो बात है, देखिए मनीष कश्यप का जो है कि हम बातों को जो है कि मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, लेकिन एक बात है कि जो लड़का और लड़की भाग करके शादी करता है, वो जो है कि बुढ़ारी तक अपना जिंदगी व्यतीत करता है। ऐसा जो है कि इस पे जो है कि मनीष कश्यप का बात जो है यहाँ जो है कि नहीं मानने वाली है। लेकिन
लेकिन जो है कि अगर भाग के ही शादी करना था आरती को तो भाग के शादी कर लेती। क्या एमपी एमएलए विधायक की बेटी भाग के नहीं करती? यही बात कर बोलना लेती। चाहते थे, तो छोटू का इस तरह से जो है मौत कि नहीं होता। निर्मम तरीके से जो हुआ, ये घटना जो हुआ, इस तरह की बात नहीं होती। पूरा दुनिया जो है कि नहीं जानता, या तुम्हारे जो है कि घर पे जो है कि तुम्हारे मुंह में माइक ठूसने कोई पत्रकार नहीं जाता, लेकिन पत्रकार को भी कहां तक छोड़ा। एक बात बताइए पवन जी, आप भी जो है कि बड़े पत्रकार की श्रेणियों में आप भी आते हैं, लेकिन जो है कि पत्रकार का जो है कि पत्रकार के माध्यम से ही जो है कि उमेश यादव को जो है जहां तक जो है कि नहीं तो चप्पल किया जाता। ये बात तो सही है। और आप लोग को कहीं न कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि शादी जैसे ही हुआ तो समझिए कि इसका परिवार वाला का समझिए कि थोड़ा यानी वजन यानी कि घट गया, यही समझिए। ये लोग का जमानत जल्दी हो गया, जमानत जल्दी हो गया, बेल हो गया। यही बात है। और जो है कि इस पे जो है कि जिस प्रकार से मान के चलिए पत्रकार के साथ भी जो है कि वो लोग अभी जैसे कि अभी मान के चलिए कि बेल होके आया तो वहां भी देख रहे हैं ताला लगा हुआ है। तो बेल होके आया तो ताला लगा हुआ, तो कहीं न कहीं फिर जबकि इसको बाइट देना चाहिए, इसको मीडिया से बात करना चाहिए और अपने बारे में बताना चाहिए। अभी भी सही बात है। अगर मीडिया के माध्यम से ही जो है कि आवाज जो है कि बहुत दूरों तक जा सकती है। आज अगर आरती को कोई जानता है, आज अगर आरती जो है कि घर बैठे अगर 2 लाख 1 लाख जो भी कमाती है कमाए, अच्छी बात है। लेकिन जो है कि आज अगर जिस मुकाम पे है वो तो मीडिया का ही देन है। अगर जो है कि ये चीज को अगर उमेश यादव या आरती या मोनू अगर मान लेते तो कहीं न कहीं जो उस तरह से मीडिया के साथ वो लोग नहीं करते। और जिस प्रकार की समस्या है उन लोगों पे, अभी बेल पे आए हैं तो वो मीडिया के सामने आएंगे, बोलेंगे, तभी तो लोग दुनिया जानेगा क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। ये बात सही बोले। हमारे साथ